अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्टीन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ नंबर। कि कोई हमें नंबर गिवन है, उस पर हमने चेक करना है कि फ़ंक्शन कॉन्टीन्यूस है या नहीं। तो आइए सबसे पहले कॉन्टीन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। अ फंक्शन एफ इज़ सेड टू बी कॉन्टीन्यूस एट अ नंबर सी इफ़ एंड ओनली इफ़ द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। एक फंक्शन है वो किसी नंबर सी पे कॉन्टीन्यूस होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर हमारे पास ये थ्री कंडीशंस जो हैं ये होल्ड करती हैं। ये कंडीशंस क्या हैं? फर्स्ट कंडीशन इज़ एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड, मतलब कि उस नंबर पे उस फंक्शन की आउटपुट डिफाइन होनी चाहिए, अनडिफाइंड ना हो। सेकंड इज़ लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, उस नंबर पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो हैं वो आपस में इक्वल हों। थर्ड कंडीशन इज़ लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ सी, मतलब कि जो उसकी लिमिट आती है उस नंबर पे और जो उसकी आउटपुट आती है उस नंबर पे वो आपस में दोनों क्या हों? इक्वल हों। अगर ये थ्री कंडीशंस होल्ड करेंगी तो हम कहेंगे कि फ़ंक्शन उस नंबर पे कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, आइए अब एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज़ इक्वल टू सी। फंक्शन हमें गिवन है, उसकी पॉइंट सी पे हमने कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x प्लस 5 इफ़ एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू 2 एंड 4x प्लस 1 इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर दैन 2। हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन है जिसके हमारे पास टू पीस हैं। एक्स इज़ इक्वल टू 2 और एक्स लेस दैन के लिए हमारे पास फंक्शन है 2x प्लस 5 और एक्स ग्रेटर दैन 2 के लिए हमारे पास फंक्शन है 4x प्लस 1। और इसकी हमने c इज़ इक्वल टू 2 पे इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो आइए इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ सी डिफाइंड होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन हम फाइंड करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन जी, फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास? एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड। ओके, सी एम में क्या गिवन है? सी इज़ इक्वल टू 2, तो मतलब कि एट एक्स इज़ इक्वल टू 2 एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है जी, जहाँ पे x इज़ इक्वल टू 2 है, तो ये फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है? x इज़ इक्वल टू 2, तो इसलिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे? ये जो फर्स्ट पीस है 2x प्लस 5। ओके जी, तो यहाँ पे पुटिंग करेंगे, x की जगह 2 पुट करेंगे तो ये 2 इंटू 2 प्लस 5, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 9। एफ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 9 विच इज़ डिफाइंड। ठीक है, ये इन्फिनिटी नहीं आ रहा, ये 0/0 फॉर्म नहीं आ रही, बल्कि एक नंबर आ रहा है जो कि डिफाइंड है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ 2 इज़ डिफाइंड। एफ ऑफ 2 इज़ डिफाइंड। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन हमने लिमिट एग्जिस्टेंस देखनी है। लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट जी, तो इसके लिए हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करनी है और दोनों लिमिट्स हमारे पास इक्वल आनी चाहिए जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ़्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस 2 माइनस ओके एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे अब हमने फंक्शन लेना है और हम लिमिट कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं? 2 के लेफ़्ट साइड से, मतलब कि जो 2 से लेस वैल्यूज़ होंगी वो इसमें इन्वॉल्व होंगी। तो हमारे पास जो फर्स्ट पीस है इसमें 2 से लेस वैल्यूज़ हैं, इसलिए हम ये जो फर्स्ट पीस है इसमें ये फंक्शन लेंगे 2x प्लस 5 जी। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2 इंटू 2 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 9, तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट आ गई है 9। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट इज़ लिमिट एक्स अप्रोचेस 2 प्लस इंटू एफ ऑफ एक्स। 2 प्लस मतलब अब हमने इसकी राइट साइड से वैल्यूज़ लेनी है। ठीक है, रियल लाइन पे 2 से राइट साइड पे क्या होती हैं? 2 से ग्रेटर वैल्यूज़ होती हैं, मतलब कि हमारे पास ये जो सेकंड फंक्शन है इसमें हम कौन सी वैल्यूज़ ले रहे हैं? x इज़ ग्रेटर दैन 2, तो इसलिए जो हमारे पास सेकंड पीस है इस पे ये फंक्शन लेंगे 4x प्लस 1। तो यहाँ पे राइट हैंड के लिए हम क्या लेंगे? 4x प्लस 1 जी। यहाँ पे पुट करेंगे 4 x की जगह 2 पुट करना है, तो 4 इंटू 2 प्लस 1
4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 इज़ 9। तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई है, 9 आ गई है, विच इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों 9 आई हैं। ठीक है जी। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ जाएं तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। सो लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है, और ये हमारे पास किसके इक्वल होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 होगी। ठीक है, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होती हैं वही इस फंक्शन की हमारे पास लिमिट होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या थी कि लिमिट एक्स अप्रोचेज सी एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ सी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। ठीक है, ये भी हमारे पास 9 आई है लिमिट भी, और हमारे पास जो एफ ऑफ 2 था वो भी क्या आया था, 9 आया था, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, तो हम कहेंगे कि द गिवन फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस एट सी इज़ इक्वल टू 2। तो हम कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज़ कॉन्टिन्यूस एट सी इज़ इक्वल टू 2। तो हमारे पास ये गिवन नंबर पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट इज़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x माइनस 1 इफ़ x इज़ लेस दैन 1, 4 इफ़ x इज़ इक्वल टू 1 एंड 2x इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 1 और c इज़ इक्वल टू 1 पे हमने इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ये भी हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन है। ठीक है, तो इसके हम चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, चेक करना है कि एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड और है या नहीं। एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड जी, तो यहाँ पे हमारे पास सी क्या है, 1 है, एट एक्स इज़ इक्वल टू 1 फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स इज़ इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, 4 है। तो यहाँ पे एक्स की जगह अगर आप 1 भी पुट करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये फंक्शन क्या हो गया है, डिफाइंड हो गया है एट सी इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन इज़ सेटिस्फाइड। नेक्स्ट सेकंड इज़ लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट एक्स अप्रोचेज सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट जी। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट पहले चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 माइनस। ठीक है, अब हमने 1 माइनस का क्या मतलब है कि हमने 1 से जो लेस वाली वैल्यूज़ हैं वो वाला फंक्शन लेना है। तो ये हमारे पास ये जो फर्स्ट फंक्शन है फर्स्ट पीस इसमें क्या है, x लेस देन 1 वैल्यूज़ के लिए है। तो इसलिए यहाँ पे हम जो फर्स्ट पीस है ये फंक्शन लेंगे 3x माइनस 1, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 1 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 इज़ 2। तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई है, 2 आ गई है। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेज 1 प्लस इनटू जी। अब हमने 1 से ग्रेटर वैल्यूज़ वाला फंक्शन लेना है। तो ये हमारे पास जो थर्ड पीस है इसमें कौन वैल्यूज़ क्या हैं, x इज़ ग्रेटर देन 1 है, तो ये थर्ड पार्ट लेंगे विच इज़ 2x, इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो ये 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इज़ 2। तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई है, 2 आ गई है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल आ रही हैं, तो इसलिए इसकी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सो लिमिट x अप्रोचेज 1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, और ये हमारे पास किसकी इक्वल होगी, लिमिट x अप्रोचेज 1 एफ ऑफ एक्स, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हैं वही उस फंक्शन की क्या होगी, लिमिट होगी 1 पे। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेज 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया है। थर्ड कंडीशन हमने देखनी है, लिमिट x अप्रोचेज c एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ c। तो यहाँ पे c की वैल्यू पुट करें, लिमिट x अप्रोचेज 1 एफ ऑफ एक्स जी, और यहाँ पे एफ ऑफ c हमारे पास क्या है, 4 है। ठीक है, आप पहले एफ ऑफ 1 लिख लें। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ पुट करें
हमारे पास ये 2 आया है और एफ ऑफ 1 हमारे पास क्या था 4 है, ठीक है। तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास कंडीशन होल्ड नहीं कर रही, थर्ड कंडीशन होल्ड नहीं कर रही। तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो एट सी इज इक्वल टू 1 कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस एट सी इज इक्वल टू 1, या आप कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है एट सी इज इक्वल टू 1। ओके, हमने ये सारी कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशंस जो है वो होल्ड नहीं करती तो आप क्या कहेंगे कि फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये अनडिफाइंड हो जाता तो आप यहीं पे कह देते कि इसकी जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर सेकंड कंडीशन यहाँ पे होल्ड नहीं करती तो थर्ड को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे कह देंगे कि ये जो है इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन हाँ, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट भी डिफाइंड था, सेकंड भी होल्ड कर रही थी, थर्ड होल्ड नहीं कर रही, तो इसलिए हमने थर्ड को चेक करने के बाद क्या कहा कि ये फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। जी, ये तो हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड था, ठीक है, कि किस तरह हम इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कि कोई फंक्शन किसी नंबर पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं। सेकंड मेथड है कि आप इसे ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। आपकी बुक में एग्जांपल्स गिवन है, ठीक है, इनमें अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास पेज नंबर 30 पे यहाँ पे अब अगर आप देखें, ठीक है, पेज नंबर 30 पे जी, तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ बना हुआ है बी पार्ट में फिगर नंबर 2 है, हमारे पास यहाँ पे एक गड्ढा बना हुआ है, ठीक है। मतलब कि इसकी जो 3 पे है इनपुट अगर 3 दें तो इस पे कोई इसकी आउटपुट नहीं आ रही, मतलब कि यहाँ पे क्या आ रहा है, गैप आ रहा है, ठीक है। तो 3 पे इसकी कोई आउटपुट नहीं है, मतलब कि अगर आप 3 इसकी इनपुट में देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, ये कोई आउटपुट नहीं देगा। तो इसलिए ये फंक्शन क्या हो गया है, एट एक्स इज इक्वल टू 3 डिसकॉन्टिन्यूस हो गया है। यहाँ से आप फंक्शन की तरफ भी देख सकते हैं, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप 3 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए 3 पे इसकी कोई लिमिट एग्जिस्ट, सॉरी, ये इसकी आउटपुट एग्जिस्ट नहीं करती, अनडिफाइंड है। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे होल्ड नहीं कर रही, तो इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3। इसी तरह अगर आप एग्जाम्पल नंबर 5 देखें और एग्जाम्पल नंबर 5 का अगर आप ग्राफ देखें, ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 में ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक जंप आ गया है यहाँ तक हमारे पास ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ग्राफ में कोई गैप नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आपके ग्राफ में कोई भी गैप नहीं आ रहा, आपका ग्राफ जो है कॉन्टिन्यूस है, तो वो फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। लेकिन अगर किसी ग्राफ में कहीं पे कोई गैप आ जाए, ठीक है, कहीं पे कोई जंप आ जाए, जिस तरह इस फंक्शन में यहाँ से इसने फंक्शन ने जंप किया है 2 से 7 पे पहुँच गया आउटपुट में, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया है, डिसकॉन्टिन्यूस हो गया है, ठीक है, जंप की वजह से। तो इस फंक्शन को भी हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, साथ उन्होंने इसको न्यूमेरिकली भी प्रूव किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे। इट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।